तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये होती है पोजीशन के हिसाब से, यानी पोजीशन चेंज होगी, एनर्जी की जो लेवल है एनर्जी का वो क्या होगा, चेंज होगा, ज्यादा या कम होगा। तो बीम आप समझ लें जिस तरह हमारा बिल्डिंग्स के अंदर छत के ऊपर गार्डर होता है, ठीक है, लोहे वाला गार्डर होता है। डिफ्लेक्शन क्या होती है कि इस बीम का किसी पॉइंट पे मुड़ जाना। अब ये तो हमारे पास सीधा है ना, ये मुड़ भी सकता है, अगर इस पे वजन आएगा टूट सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.4 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन 3, 4 किया था बिल्कुल एज इट इज, ये भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्या गिवन है, 5 की स्टेटमेंट है, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by V of x is equal to 2x raised to power 3 minus 6x square plus 4x। उसके बाद हमारे पास क्या है, determine where the potential energy is 0। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, इसकी टाइप्स होती हैं काफी सारी, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल होती है। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये होती है पोजीशन के हिसाब से, यानी पोजीशन चेंज होगी, एनर्जी की जो लेवल है एनर्जी का वो क्या होगा, चेंज होगा, ज्यादा या कम होगा। उसने क्या कहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी आप एक वायर समझ लें, तार समझ लें, उसके अंदर जो एनर्जी है वो वेरीज करती है, चेंज करती है, किसके हिसाब से, एज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। ठीक है, x हमारे पास वेरिएबल है, डिस्टेंस है, और आगे एक फंक्शन गिवन है v ऑफ x जो कि पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, इज इक्वल टू 2x रेज़ पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। यानी हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने वेरिएबल्स की फॉर्म में राइट कर दिया, ये हमारे पास गिवन है। सो ये तो बात होगी गिवन की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमने फाइंड करना है, डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। हमने ये फाइंड करना है कि किस किस जगह पे, किस किस पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 0 वाले ही हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन राइट करना है और जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो राइट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं गिवन एक्सप्रेशन, हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन जो होगी वो राइट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कौन सी है, वो है हमारे पास v ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सप्रेशन आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज 0, कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा v ऑफ x है दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा, v ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये हमने यहाँ पे तो 0 पुट करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, इधर क्या आ जाएगा 2x रेज़ पावर 3 और उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे x के आंसर निकालने हैं, इसको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और 0 को राइट साइड पे। हम सारी को मूव कर रहे हैं मुकम्मल ओवरऑल, तो साइन चेंज नहीं करेंगे हम ऐसे राइट कर देंगे 2x क्यूब एज इट इज और उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज आपको पता है कैसे करते हैं। पहला काम क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2x क्यूब है, यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ 4x है। यहाँ पे देखें तो हमारा जो नंबर 2 है वो सब के अंदर कॉमन आ सकता है। 2 1 is 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 कॉमन आ सकता है। उसके बाद वेरिएबल x देखें, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो जो हम सबसे छोटा हमारे पास वेरिएबल है x है, ये हम कॉमन ले सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, 2x कॉमन होगा। 2x हम कॉमन ले लेंगे, नंबर में से 2 और वेरिएबल में से x। या 2 यहाँ से बाहर आएगा, हमारे पास नंबर खत्म हो जाएगा, और x क्यूब में से x जब बाहर आएगा पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे 3 है, 3 से 1 बाहर निकालें, पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर बन जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई। उसके बाद माइनस है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनता है, 2 टाइम्स 3 6, यानी हमारा 2 बाहर आएगा, पीछे 3 बच जाएगा। और x स्क्वायर, x 2 टाइम है तो 1 x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 1 x बच गया। आगे क्या है, 4 से 2 निकाल लें, आप जानते हैं 2 टाइम तो 4 होता है, तो पीछे क्या बचेगा, हमारा 2 बच जाएगा। और x हमारा बाहर आ गया तो वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, फैक्टराइजेशन का कॉमन आ गया। ओके, आप देखें तो ये तो फैक्टराइज हो गया ये वाला, लेकिन ये आप देखें मजीद फैक्टराइज हो सकता है। अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ये हमारे पास ट्राइनोमियल है, तो ये ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल इसको क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। एक x स्क्वायर, एक x और कांस्टेंट क्या करते हैं, इसको सेंटर वाले टर्म को स्प्लिट करते होते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो नंबर है ये वाला 1, इसको और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 2 आता है। ठीक हो गया। अब दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 2 बने, और जिनको ऐड करें तो क्या बने, 3 बने। तो यही नंबर है हमारे पास, 1 + 2 3 बनता है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 3 चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो प्लस का आंसर आएगा हमारे पास, कोई इशू नहीं है। और अगर हम यहाँ पे लिख दें -1 और -2, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। इसका मतलब हमारा ये वाला नंबर है, पेयर है, ये ओके है, हमें और नंबर नहीं चाहिए, यही हम यूज़ करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, आपने जो सेंटर वाला टर्म है इसको स्प्लिट कर देना है। ये हमारा फैक्टर 2x एज इट इज आ जाएगा, और जहाँ पे आपने ब्रैकेट चेंज करनी है क्योंकि ब्रैकेट अंदर छोटी भी आएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे x² और माइनस यहाँ पे इसको चेंज कर देना है, किसमें, -1 और -2 में। यहाँ पे आप लिखेंगे -1x -2x और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, = 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, यानी जहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। पहला मेथड जो हम यूज़ करते रहे हैं पहले, 2x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x² है, x है, तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x² में से x कॉमन आया, x बचा, और -1x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब x कॉमन लेंगे पीछे 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ से माइनस है तो माइनस लगा दें, और 2 देखे कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। जब -2 कॉमन आया, पीछे प्लस का क्या बच गया, x बच गया सिर्फ, और यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, प्लस से माइनस हो जाएगा, और जब 2 सारे का सारा कॉमन आएगा, यहाँ क्या बनेगा, 1 बचेगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है, =0 आपने लिखते आना है साथ साथ। तो अब हमारा फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, ये कॉमन लेंगे हम, x - 1 दोनों के अंदर है, देखें सेम है, तो ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, x - 2। तो ये हमारे पास जो है इसके 3 फैक्टर्स आ गए, एक 2x, एक x - 1 और एक x - 2। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने लिखना है कि हमारे पास या तो 2x = 0 आएगा, या हमारे पास क्या आएगा, x - 1 = 0 आएगा, और थर्ड ऑप्शन कौन सा है, x - 2 = 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से x निकालना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, x = 0/2, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया हमारा x का, और यहाँ से -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 1, तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, -2 है, उधर जाएगा, हमें x निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 0 + 2, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है 3 आंसर आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, जहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो 0 होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बुक में यही होगा, आपका पॉइंट लिखे होंगे 0, 1, 2, तो हम यहाँ पे इसको वर्ड में लिख देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना बने, हमारा आंसर क्लियर हो वर्ड्स में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, वो हमारे पास कौन से पॉइंट हैं, द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वैसे ये लाजमी नहीं है, लिख दें तो बेहतर है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है आ सकता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी 0 आर, कौन से पॉइंट हैं, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है वर्ड्स की फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म उसकी ये वाली है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल 3-4 की तरह ही है, सिर्फ आपने पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो 0 पुट करना है यहाँ पे, और इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मेथड वही है, 3 आंसर आएंगे हमारे पॉइंट वाले, और लास्ट में थोड़ा सा आपने एफर्ट करनी है, ये वाला आंसर आपने राइट कर देना है। ओके हो गया, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा रफ वर्क है, ये आप साथ ना भी लिखे तो इट्स ओके, ये आपने कोशिश करनी है राइट कर लेना है। तो अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x² minus 8x plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. तो ये क्वेश्चन हमारे पास है इंजीनियरिंग के हवाले से, यानी जो हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं उसके हवाले से है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि बीम क्या होती है। ठीक है, तो बीम आप समझ लें जिस तरह हमारा बिल्डिंग्स के अंदर छत के ऊपर गार्डर होता है, ठीक है, लोहे वाला गार्डर होता है। ठीक है, इस तरह से वर्टिकल जो हम दीवार के ऊपर, इस तरह 2 दीवारें हैं उसके ऊपर हम गार्डर लगाते हैं, और उसके सपोर्ट पे हमारी छत होती है, तो भीम भी उस तरह होता है। तो भीम हमारा किस फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भीम है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या होती है कि इस भीम का किसी पॉइंट पे मुड़ जाना। अब ये तो हमारे पास सीधा है ना, ये मुड़ भी सकता है, अगर इस पे वजन आएगा टूट सकता है, तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होती है, इस तरह होती है वर्टिकल। ठीक है, तो उसने यही कहा है
कि डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ ए बीम इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ये फंक्शन गिवन है। आगे वो कहता है दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वर्टिकल मतलब इस तरीके से, यानी जो हमारी बीम है वो अगर झुकेगी मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, जब वो वजन आएगा हमारे पास। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा डिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं होगी, यानी इस बीम के अंदर ऐसे पॉइंट्स जहां पे डिफ्लेक्शन का चांस बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो हमने फाइंड करने हैं। मेन वही काम है, हमने फैक्टराइज करना है और जहां जीरो पुट करना है और उसको जो है एक्स के आंसर निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ उसने इक्वेशन लिखा है तो हम इक्वेशन राइट करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब पहले हम इसको एक्सप्रेशन कहते थे, उसने यहाँ पे इक्वेशन कह दिया है, तो एक्सप्रेशन जब हम कहेंगे तो उससे मुराद क्या होगा कि एक साइड को हम ले रहे हैं। अब इक्वेशन है तो इसका मतलब दरमियान में इक्वल है और दो साइड्स है हमारे पास, ठीक है। वहाँ भी इक्वेशन थी बट हमने एक्सप्रेशन का वर्ड यूज किया था, वो इसके लिए किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी, डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम। तो ये हमारे पास y जो है ये डिफ्लेक्शन है और x क्या डिस्टेंस है, यानी उस पॉइंट पे कहाँ पे जो है डिफ्लेक्शन हमारी जीरो आनी है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे फॉर जीरो डिफ्लेक्शन, फॉर जीरो डिफ्लेक्शन या फॉर पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, ये भी कह सकते हैं, हम इसको लिख दें तो बेहतर है, फॉर पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, ये बेहतर रहेगा। फॉर पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन हमारे पास जो y है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। पुट y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर y जीरो पुट कर देंगे, y ऑफ x ये जीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड जो क्या बचना है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बच जाएगा। अब अगेन इस चीज़ को इधर ले आएंगे क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है, उधर भी कर सकते हैं बट नॉर्मली जो है हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं एक्सप्रेशंस को, वेरिएबल्स को, इधर हम कांस्टेंट राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने फैक्टराइज करना है इसको, x का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखें कि आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो जो 2 है सबका कॉमन फैक्टर है, हम क्या करेंगे 2 को बाहर निकाल लेंगे, पीछे क्या बचेगा, जब 2 यहाँ से बाहर आएगा यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 टाइम्स 4 तो 4x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 टाइम्स 3। अब x यहाँ पे कॉमन नहीं आता, क्वेश्चन 5 में x कॉमन था, यहाँ पे x कॉमन नहीं आ रहा तो हमने सिर्फ 2 कॉमन निकाला है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर डिवाइड कर दें, खत्म हो जाएगा। हमारे पास पीछे क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रा हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवीजन की तरफ। अब इसको फैक्टराइज करना, यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है, यहाँ पे क्या 3 है, तो अगेन हम रफ पे जाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से क्या आता है, 3 आता है, और 1 + 3 करें क्या आता है, 4 आता है। अब 2 नंबर ऐसे हों जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आए, जिनको ऐड करें 4 आए, तो 4 तो हमारे पास आ रहा है बट हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो अगेन हम क्या करेंगे, -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और -1 -3 करेंगे तो ये एडिशन में -4 आ जाएगा, यानी ये हमारा पेयर ओके है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1x और -3x, ये वाला सेंटर वाला, बाकी साइड्स वाले दोनों वैसे आ जाएंगे, x स्क्वायर एज इट इज और +3 एज इट इज, और ये 0/2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है पहले 2 में से और इनमें से, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर और x, तो x कॉमन आ रहा है, पहले में से x कॉमन निकालें, यहाँ x स्क्वायर था तो एक x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस जब x बाहर आएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और माइनस है अगेन, और 3 यहाँ पे कॉमन आ सकता है तो -3 कॉमन आ जाएगा पीछे, यहाँ पे जब -3 कॉमन आया पीछे क्या बचा हमारे पास, प्लस का x, और प्लस क्या बन गया, यहाँ से 3 सारा कॉमन आ गया, पीछे क्या बना, 1 बना प्लस का, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे x - 1 दोनों में है, इसको अगेन कॉमन निकाल लें, x - 1 आपका कॉमन आ गया दोबारा, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे x - 3, तो x - 1 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 0। या तो हमारे पास ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, इसको हम यहाँ पे करते हैं, ये मैं रफ को क्लोज कर रहा हूँ, ये वाला रफ पार्ट है, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आइदर यहाँ पे हम लिख सकते हैं या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, आइदर हमारे पास x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x के आंसर निकाल लेंगे, x के आंसर क्या आएंगे, 0 + 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा एक आंसर हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 + 3, तो x का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से x के 2 आंसर आ गए, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया, ठीक हो गया। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है वो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे द पॉइंट ऑफ
द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शंस आर, द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है, द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर कौन कौन से हैं, हमारे पास 1 है और एक 3 है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है सॉल्व हो चुका है। ये वाला हमारा रफ पार्ट है, ये वाला आपका सोल्यूशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके हो गया, ये हमारे पास जो है 4.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया है। आई होप सो आपको ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्ट है, बाकी काम क्या है, फैक्टराइज करना है हमने और यहाँ पे जीरो पुट करना है। काम तकरीबन वही है, बस ये जीरो न्यू आ गई है और ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में है, ये चेंजिंग है बस। आई होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, सिंपल है, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी तैयार करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये हमारे पास चैप्टर 4 जो है एक्सरसाइज के लिहाज से ख़त्म हो गया है। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।